नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आदि कैलाश ओम पर्वत और दारमा वैली की इस खूबसूरत यात्रा पर। जो व्यू है वो ऐसा लगता है जैसे कि आप लद्दाख में हो। हम लोग कवर कर चुके हैं 5 किलोमीटर और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। सुबह सुबह की चाय पीकर और अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराकर निकल पड़े हम लोग आदि कैलाश ओम पर्वत और दारमा वैली की इस यात्रा पर। सुबह के निकले थके हारे हम रात को धारचूला पहुंचे। बड़ी मुश्किल से हमको 2 कमरे मिले तो जल्दी से खाना खाया और सो गए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आदि कैलाश ओम पर्वत और दारमा वैली की इस यात्रा पर। हम लोग कल रात चले रामनगर से लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा करके हम पहुंचे धारचूला शाम के वक्त। रात में स्टे किया और अब हम लोग आए हैं इनर लाइन परमिट की प्रोसेस के लिए, जिसमें सबसे पहला स्टेप है आपका मेडिकल। तो पहले हम लोग यहाँ से जो यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ से कराएंगे मेडिकल। इसके बाद बनाएंगे एफिडेविट, फिर थाने से कराएंगे अपना वेरिफिकेशन, उसके बाद एसडीएम से लेंगे परमिशन। तो पहले हम लोग गए रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, वहाँ से हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद हम लोग गए 1 नंबर रूम में जहाँ पर हमारा चेकअप हुआ। उसके बाद वहाँ से हम लोग गए रूम नंबर 14 पर, जहाँ पर कि उन्होंने हमको मेडिकल सर्टिफिकेट दिए और अब हमारा सारा काम हो चुका है। इसमें लगे कुल 10 मिनट और अब हम जाएंगे यहाँ से तहसील की ओर, वहाँ जाके बनवाएंगे एफिडेविट। हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट लेकर हम लोग पहुँचे यहाँ के तहसील कार्यालय और यहाँ से हम लोगों ने जो है एफिडेविट बनवाया। आज छुट्टी थी वाल्मीकि जयंती की, मगर हमको यहाँ के वकील साहब मिल गए तो इन्होंने हमारे जो है एफिडेविट बनवा दिए। और उसके बाद हम लोग गए यहाँ के पुलिस थाने, जहाँ हमको सिर्फ 2 मिनट लगे और बाकी जो भी कार्रवाई में टाइम लगा वो सिर्फ यहाँ लगा। लगभग हमको 1.5-2 घंटा लग चुका है। फिर भी काफ़ी इजी जो है प्रोसेस है और हमारे पास अप्रूव हो चुके हैं। अब हम चलेंगे यहाँ से गुंजी की ओर, हमारा आज का स्टे गुंजी होगा। तो चलिए चलते हैं अब वहाँ। पास अप्रूव होने के बाद उन्हें ऑनलाइन अपडेट करने में काफ़ी समय लगा। लंच करते और निकलते हमको 3 बज गए। उसके बाद धारचूला में ही ट्रैफिक जाम हो गया, जिसके कारण 1 घंटा और लग गया और हम लोग धारचूला से 4 बजे निकल गए। अभी हम लोग पहुँचे हैं एक जगह, इसका नाम है बूढ़ी। रास्ते में जाम लग गया था धारचूला पर ही, जिसकी वजह से हम लोग लगभग 1 घंटा लेट हो गए। तो रात काफ़ी हो गई है, रास्ता ख़राब है। हमने सोचा कि यहाँ स्टे कर लें बूढ़ी पर, मगर यहाँ पर जो है रूम्स वगैरह सही नहीं है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम सोच रहे हैं कि गुंजी ही चले जाएँ, जो कि यहाँ से 17 किलोमीटर और रह गया है, यानी कि हमको लगभग 40 मिनट लगेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब रूम वगैरह वहीं देखेंगे ताकि सुबह के लिए हमारा ईजी हो जाए।
धारचूला से लगभग 90 किलोमीटर्स की यात्रा करके अब हम पहुंच चुके हैं गुंजी। ठंडा काफ़ी है, तापमान लगभग 10 डिग्री के जो है आसपास होगा और रास्ता बहुत ख़राब था, इसलिए हमको काफ़ी टाइम लग गया। लगभग 6 घंटे हमको लग गए हैं वहाँ से यहाँ पहुँचने में, जिसमें से कि 45 मिनट्स का हमारा ट्रैफिक जाम रहा। और अगर आपको यहाँ आना है तो आपको चाहिए हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी। आज रात हम यहीं रुकेंगे, कैम्बियन में हम लोग इस वक्त। यहाँ का कैम्बियन है पूरे गुंजी में, और गुंजी नहीं में लगता कि आसपास जितने भी होम स्टेज हैं या रास्ते में जो भी स्टेज का ऑप्शन है, कहीं भी आपको सिंगल रूम या अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं मिलेंगे। यहाँ पर डॉर्मेट्री सिस्टम है पूरे एरिया में, पूरी घाटी में जो है सिर्फ डॉर्मेट्री चलती हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अटैच बाथरूम चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा। आज रात हम यहाँ रुकेंगे और फिर कल सुबह हम लोग निकलेंगे यहाँ से आदि कैलाश के लिए। तो अभी जो है खाना खाते हैं और सोते हैं। सैंडी भाई के हाथों का टेस्टी खाना खाकर हम लोग सो गए एक खूबसूरत सुबह की शुरुआत के लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारी यात्रा का आज ये तीसरा दिन है। कल हम रुके थे गुंजी में और काफ़ी ठंड थी रात को, यहाँ पर तापमान जो है 2 डिग्री था। आज हम जाएंगे आदि कैलाश। जगह बहुत खूबसूरत है, ये हम लोग पहाड़ों के जो है बिल्कुल बीच में है। इधर सामने दिख रही है नेपाल की पीक्स आपी और बोबोए, ये हमारे बाकी साथीगण हैं। अभी जो ये एरिया है ये बिल्कुल लद्दाख जैसा है। हम लोग जब लास्ट ईयर लद्दाख गए थे तो वारिला पास गए थे, तो ये बिल्कुल वैसा ही सेम हैबिटेट है। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमको वुल्फ्स या फिर कुछ और मैमल दिख जाए, इंटरेस्टिंग मैमल्स। अभी हम पहुंचे हैं कोटी गांव, ये यहाँ का आखिरी गांव है। हमारा पहला पास चेक हुआ था चिया लेक पर और दूसरा पास हमारा चेक हुआ है कोटी गांव में। और बहुत ही खूबसूरत गांव है, बहुत ही खूबसूरत गांव। ये पूरा लग रहा है जैसे लद्दाख में आ गए हम लोग। लग रहा है ओम पर्वत, वो आदि कैलाश लग रहा है। जय हो महादेव। इस जगह से हमको आदि कैलाश के प्रथम दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे हृदय में भावनाओं का जो सागर उमड़ पड़ा, उसका शब्दों में व्याख्यान करना संभव ही नहीं था। हम संपूर्ण रूप से शून्य हो गए थे, निशब्द हो गए थे, मानो हमारी आत्मा परमात्मा में जा मिले। हम लोग पहुंच गए हैं जोलिंगकोंग। ये आखिरी जगह है जहां पर हम गाड़ी ला सकते हैं। इसका एलिवेशन है अराउंड 4400 मीटर्स। और मेरे ठीक पीछे हैं बाबा आदि कैलाश शिव जी। और ये हमारा आखिरी चेक पोस्ट है जहाँ पर हमारा पास चेक होते हैं। अब यहाँ पर गाड़ी पार्क होगी, फिर यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर का ट्रैक है। हम लोग यहाँ जाएंगे और बाबा का दर्शन करेंगे करीब से। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। जोलिंगकोंग से लगभग 200-300 मीटर आगे आर्मी का चेक पोस्ट था, जहाँ तक हमारी गाड़ी अलाउड थी।
उससे आगे का सफ़र हमने पैदल ही करना था। गुंजी से 37.6 किलोमीटर की यात्रा करके हम लोग पहुँच चुके हैं अब जोलिंगकोंग। जोलिंगकोंग एक आर्मी का पोस्ट है। यहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है। इससे आगे जो है हमको जाना अलाउड नहीं है, गाड़ी ले जाना। यहाँ पर हमारे आधार कार्ड नंबर नोट किए गए हैं और अब यहाँ से 2 डेस्टिनेशंस हैं। एक तो अगर हम राइट में जाएंगे तो पार्वती कुंड है और लेफ्ट में जाएंगे तो गौरी कुंड है। पार्वती कुंड इज अराउंड 2 किलोमीटर्स, गौरी कुंड इज अराउंड 3 किलोमीटर, शायद समथिंग ऐसा है। वो मैं भी जीपीएस से ट्रैक करके नोट कर लूँगा डिस्टेंस कितनी है। तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे पैदल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की यात्रा के लिए। इस आखिरी चेक पोस्ट की सारी फॉर्मेलिटीज़ करके हम लोग बढ़ चले आदि कैलाश मंदिर और पार्वती कुंड की ओर। चढ़ाई ज़्यादा नहीं है पर ऑक्सीजन जो है कम है क्योंकि ये अराउंड 4300 मीटर्स है। तो इसलिए जो है छोटी चढ़ाई भी काफ़ी इम्पैक्ट कर रही है। हमारा पीछे जो है एक साथी, उसको चक्कर आ गया है क्योंकि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन कम है। अगर आपको कभी ऐसा कुछ फील हो तो आप थोड़ा रेस्ट करिए, खूब पानी पीजिए और लगता है कि अभी भी नहीं हो पाएगा तो बेस्ट है कि वापस चले जाइए। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, आपने आप सिर्फ इस चीज़ को फील कर सकते हैं। तो एक वाइब आई है अंदर, क्या बोले उसको, ठीक है। तो ये चीज़ आप सिर्फ महसूस कर सकते हो यहाँ आके। संदीप और मैं, हम दोनों की जो है आंखें भर आई थी। हमारे ठीक सामने है आदि कैलाश मंदिर, इसकी डिस्टेंस है 1.4 किलोमीटर जोलिंगकोंग से। हवा इतनी तेज़ थी कि मैंने जो बोला था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए मुझे बैकग्राउंड में ये बताना पड़ रहा है। 1.4 किलोमीटर है और यहाँ पर हमारा पार्वती सरोवर है इस तरफ, जो कि सूखा सूखा सा दिख रहा है क्योंकि अब ठंड आने शुरू हो गई है। तो उसमें क्या होता है कि बर्फ़ जम जाती है, पानी जम जाता है, तो अभी आपको खूब छोटा दिखेगा। लेकिन अगर आप बरसात में कभी यहाँ आ पाएँ, सितंबर में आ पाएँ या इससे थोड़ा पहले आ पाएँ, तो आपको ये पूरा जो एरिया दिख रहा है काला काला, इसमें पूरा पानी भरा होगा। क्या खूबसूरत जगह पर ये मंदिर है, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। जितनी बार तारीफ की जाए उतनी बार कम है, शब्द तो इनके लिए बने ही नहीं है शायद। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे गौरी कुंड की ओर। तो
हमें जरूरत नहीं ऑफिस जाने की। लगता है कि यहाँ से भी रास्ता जा रहा है, इस तरफ से कुछ घोड़े वाले जा रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो लोग गौरीकुंडी जा रहे होंगे। तो हम लोग एक काम करेंगे, सामने पहाड़ पर चढ़ेंगे और उसको देखेंगे कि उस तरफ क्या है, तो रास्ता है या क्या है। यार इस बंदे का सही है यार, बंदे का नाम तो स्कूल में जा रहा है, खुद ही खा जा रहा है वहाँ पर जाकर कोने में। आदि कैलाश के पावन दर्शन के बाद बढ़ चले हम गौरीकुंड की ओर। संडे ऑलराइट, क्या बोले। यहाँ ऊपर से मंदिर और कुंड दोनों का सौंदर्य देखते ही बनता है। मेरे साथ में परवीन है, किसी ने इनको बताया कि ये जो एरिया है ये भीम की खेती है। अगर आप गौर से देखें तो ये लग भी रहा है खेती कर रखी है। जैसे यहाँ पर ये रोप रखे हैं, बिल्कुल धान रोप रखे हैं, जैसे ऐसा ही फील हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए, और काफ़ी लंबा एरिया है रुपाई का। सूर्यदेव पश्चिम की ओर बढ़े चले जा रहे थे। गौरीकुंड अभी भी बहुत दूर था और हमारे पास समय भी कम था। हमारी एक साथी भी नीचे हमारा इंतज़ार कर रही थी। ऐसे में गौरीकुंड आज कर पाना मुश्किल लग रहा था, तो हम लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया। आई बिलीव कि गौरीकुंड जो है इस रिज के पार है, और ये रिज जो है कम से कम अभी 2 से 2.5 किलोमीटर होगी, जो चलने में हमको लगभग 1.5 से 2 घंटे लग सकता है। सबकी स्पीड तेज़ नहीं है, कुछ धीरे चलने में, और ऊपर से बादल भी आ रहे हैं। हमने वापस जाना है, अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमारा काफ़ी टाइम चले जाएगा और बहुत देर हो चुकी है। तो बेटर ये है कि इसको हम अभी छोड़ दें और इसी वापस चलें और बढ़ चले हम वापस गुंजी की ओर। बुरा तो लग रहा है, पर कभी कभी आपको कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और शायद यही सही होगा। तो इसी फैसले पे करते हैं अमल और चलते हैं वापस। नीचे पहुंचकर हम लोग बढ़ चले गुंजी की ओर। अभी हम लोग नाभि पर हैं और नाभि पर पहुंच के हमको एक बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी मिल गई है, और मैं कहूँगा कि पूरी व्यास घाटी में इससे सुंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। अभी नए कॉटेज बने हैं इनके और यहाँ पर बोन फायर की व्यवस्था हो रखी है। गुंजी और नाभि को आप ओम पर्वत और आदि कैलाश के लिए एक बेस कैंप की तरह यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं इस प्रॉपर्टी को अंदर से। ये हमारे मोहिता, और अंदर से दिखाते हैं प्रॉपर्टी आपको कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है। ये हमारे शेफ साहब सैंडी लगे हैं अभी प्याज काटने में, और ये हमारा रूम है। 2 यहाँ पर बेड नीचे लगे हैं, सीढ़ी चढ़ के 2 ऊपर भी है। ये ऊपर लेकिन जो है मैट्रेसेस हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पर बैठ के खाना खाने के लिए भी जगह बनाई है साइड में, और सामने एक वॉश बेसिन है। इसके अंदर छोटा सा एक टॉयलेट भी है, टॉयलेट बाथरूम। ये तो हमारा किचन सज चुका है। अब ये हमारा आइटम बन रहा है। सैंडी बाबा क्या है फिर आज? फिर से मैगी। कल की मैगी बहुत ज़बरदस्त थी भाई यार, मज़ा आ गया। चावल आपने टेस्ट नहीं करे? चावल हाँ, कल तो यार नींद आ गई थी, थक गए थे ना बहुत ज़्यादा। हाँ सर जल्दी। आज नहीं छोड़ेंगे चावल चुवल हम कुछ भी। चावल चुवल उसके बाद तो अभी वो भी करना है हमने पार्टी गाइस। सैंडी ने बनाया बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव, और हमने भी उसकी मेहनत का भरपूर लुत्फ उठाया। इस स्वादिष्ट भोजन के बाद अब समय था मीठी नींद में सो जाने का। दोस्तों, आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में ओम पर्वत और दलमा वैली के